जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जानते हैं संसार में जो कुछ भी है सबका कुछ ना कुछ विशेष उद्देश्य होता है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे या संसार की कोई और सृष्टि वस्तु, सबको खुदा ने उनके खास मकसद के लिए बनाए हैं। अगर हम जीवित प्राणी की बात करें तो खुदा हर जीवित प्राणी में कान, नाक, मुंह, आँख और बहुत कुछ बनाए हैं, इसलिए ताकि कान से सुन सके, आँख से देख सके, मुंह से बोल सके और भोजन कर सके, नाक से श्वास ले सके। अगर हम खाना लेकर कान में डाल दें तो क्या हम खाना खा पाएंगे या पेट तक खाना पहुंचा पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कान जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो खाना खाना, पचाना या बोलना नहीं है। कान एक खास मकसद के लिए बनाया गया है और वो है सुनना। तो कान जिस खास मकसद के लिए बनाया गया है वो है सुनना या सुनने के लिए। और अगर हम कान से कोई दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कान से देखने या बोलने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने हैंड ग्लव्स तो देखे ही होंगे। तो हैंड ग्लव्स कहाँ पहनी जाती है? हाथों में, क्योंकि उसका नाम ही हैंड ग्लव्स है और उसे बनाया गया भी उसी मकसद के लिए और उसी हिसाब से। और हम हैंड ग्लव्स क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि ठंड के महीने में हाथ को ठंड से बचाने के लिए और बहुत से कामों में हाथों की सेफ्टी के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए हैंड ग्लव्स खरीदते हैं। लेकिन हम हैंड ग्लव्स को खरीदने के बाद उसे लाकर पैर में पहनेंगे तो उससे जिस पर्पस के लिए लाए थे वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और वो यूजलेस या निकम्मा ठहरता और कुछ काम का नहीं होता। और ऐसे को बाइबल ये बताती है, लूका 14:34 और 35 में इस प्रकार लिखा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो ना तो भूमि के और ना खेत के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे प्रियो, हम नमक को इसलिए खरीदते और लाते हैं ताकि नमक हमारी खाना को स्वादिष्ट बना सके। उसमें जो नमकीन सा टेस्ट है उस टेस्ट से हमारे खाना को स्वादिष्ट बना सके। लेकिन अगर नमक उसके उद्देश्य को पूरा ना करे या उसमें जो टेस्ट है वो ना दे और खाना स्वादिष्ट ना लगे तो वो और कुछ काम के लिए नहीं होता। और बाइबल बताती है कि वो खाना तो दूर की बात है, अच्छे भूमि और खेत के काम में भी नहीं आता। वो केवल बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। ठीक उसी तरह हम जितने भी मसीह यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, याद रखना हम ऐसे ही मसीह में नहीं आ गए और ना ही हमने उसे चुना है। हम तो भाग्यशाली है कि उसकी दया और अनुग्रह हम पे आई, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 में ये लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम फल लाओ। तो मेरे प्रियो, हम उसे नहीं, उसने हमें चुना है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि वे बहुत से आशा और उद्देश्य लेके उसके पास आए थे और वो काम हो गया और हमने उसे चुना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी माध्यम से उसने हमें चुना है। उसने हमें सिर्फ चुना ही नहीं, उसने हमें खरीदा भी है। 1 कुरिन्थियों 6:20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे प्रियो, उसने हमें दाम देकर खरीदा है और वो दाम कोई चांदी, सोना या कोई और नाशवान वस्तु नहीं है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू है। सो इसलिए हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों खरीदे गए हैं और क्यों चुने गए हैं,
ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफिसियों 4:1 में पौल इस प्रकार कह रहा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो मेरे प्रिय, हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं, मसीह ने हमें किस मकसद के लिए चुना है, अगर हम ये नहीं जानेंगे तो उसके योग्य चाल भी नहीं चल पाएंगे। तो आज हम 3 ऐसे उद्देश्यों के बारे में जानेंगे जो मसीह में हमें पूरा करना है, और ये हम सबको पता होना चाहिए और उसके योग्य चाल चलने की ज़रूरी है, नहीं तो हम भी निकम्मा ठहरेंगे। तो सबसे पहला, कॉल टू लिव ए होली लाइफ, पवित्र जीवन जीने का आह्वान या बुलाहट। पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस 1:14 और 15 में इस प्रकार लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रेरित पत्रस ये कह रहा है कि जब तुम अज्ञात थे, तुम नहीं जानते थे, उस समय तुम पाप की अभिलाष और शरीर की अभिलाष में जीवन जीते थे, पर अब तुम बुलाए गए हो और तुम जानते हो कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए आज्ञाकारी बालकों के समान तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए हमें हमारे सारे चाल चलन में पवित्र होना जरूरी है, जैसा कि हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, पहनना, करना, देखना, बोलना, हमारी सोच, प्रेम, दीनता, धीरज और विश्वास, सब कुछ में पवित्र होना जरूरी है। क्योंकि लेवीय व्यवस्था 19:2 में परमेश्वर ये कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। पर हम अभी भी शरीर के बस में होकर अभिलाष में जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और बाइबल ये बताती है कि जब परमेश्वर हमारे प्रशंसा और भक्ति में प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं तो ही हमारे लिए लाभ है। अन्यथा सवोपदेशक 1:2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य सूर्य के नीचे करता है, उसको क्या लाभ होगा। तो मेरे प्रियो, हमारे बुलाहट इसलिए है कि हम पवित्र जीवन जिए, हमारे बुलाहट इसलिए नहीं कि हम अभिलाष में जीवन जिए। एंड सेकंड थिंग्स, ब्रॉट टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए खरीदे गए हैं। पहला कुरिन्थियों 6:20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे प्रियो, हम इसलिए खरीदे गए हैं ताकि हम अपने शरीर या तन, मन और धन से परमेश्वर की महिमा कर सके। परंतु रोमियो 2:24 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है। तो आज हम में से बहुत ऐसे हैं जो सत्य के या परमेश्वर की निंदा के कारण बन रहे हैं, लेकिन याद रखना कि हम परमेश्वर की अपमान का कारण ना बने, क्योंकि हम इसलिए खरीदे गए हैं ताकि हम अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर की महिमा के कारण बन सके। तीसरी बात, चूजन फॉर हिज टेस्टिमनी, उसकी गवाही के लिए चुने गए हैं। यशायाह 43:10, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरा विश्वास करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई होगा। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो। मेरे प्रियो, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर कहते हैं
कि तुम मेरे बारे में पहले जान लो, उसके बाद मेरा विश्वास करो। लेकिन हम किसी के बारे में कब जानेंगे और विश्वास करेंगे? जब हम उसके बारे में सुनेंगे। और बाइबल भी ये बताती है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से होता है। तो मेरे प्रियो, हम जितने भी आज मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब भी कहीं ना कहीं उसके बारे में सुने, सुसमाचार को सुने और उस पर विश्वास लाए। और प्रेरित पाउल भी ये कहता है इफिसियों 1:13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसकी अनुग्रह हम पर आई और हमने उद्धार पाया। और आज उसने हमें भी इसलिए चुना है कि हम भी किसी के उद्धार का कारण बन सके, सुसमाचार का गवाह बन सके, हमारे दोस्तों के बीच, हमारे पड़ोसियों के बीच और हमारे रिश्तेदारों के बीच। हम हमारे दोस्तों के साथ और पड़ोसियों के साथ मिलकर सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सुसमाचार नहीं सुनाते। लेकिन याद रखना, न्याय के दिन जब वे सुसमाचार नहीं सुने होंगे, उद्धार नहीं पाए होंगे, तो परमेश्वर उनसे पहले हमसे पूछेंगे कि तुमने उसके साथ मिलकर सब कुछ किया करते थे, जैसा कि उसके साथ स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पार्टी करते थे, सिनेमा जाते थे, शराब पीते थे और बहुत कुछ उसके साथ मिलकर करते थे, और तुमने उसे कभी सुसमाचार नहीं सुनाया। वो तो नहीं जानता था और तुमने जानकर भी उसके साथ मिलकर सब कुछ किया, लेकिन उसे सुसमाचार नहीं सुनाया। और उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हमें सुसमाचार की गवाही देना जरूरी है, क्योंकि हम चुने गए हैं। कोई विश्वास करे या ना करे तो भी हमें सुसमाचार बांटते रहना चाहिए, क्योंकि मरकुस 16:15 और 16 में इस प्रकार लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए कोई विश्वास करे या ना करे तो भी सुसमाचार बांटना जरूरी है। सुसमाचार तो बांटेंगे, और क्या है सुसमाचार ये जानना भी बहुत जरूरी है। परंतु पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 में इस प्रकार लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो मेरे प्रियो, यही वो मेन कारण है जिसके लिए खुद परमेश्वर देहधारी हुए, दास का रूप धारण किए और हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और वो युगानुयुग जीवित है। इसीलिए सारे मानव जाति का शांति, मुक्ति और उद्धार भी उसी के पास है, और वही हमें मुर्दों में से जिला सकता है और हम सब का न्याय भी करने वाला है।